जियांग कॉन्ग क्यूइंग का लेटर पढ़ने के बाद बहुत ही दुखी होता है। वो उसी कैफ़े में जाके बैठता है जहाँ पे वो हमेशा क्यूइंग के साथ जाया करता था, पर इस बार वो अकेला होता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूइंग भी यी का घर छोड़ के इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है और सामान पैक करके दूसरे घर शिफ्ट हो रही होती है। वो यी से अपना ख्याल रखने को कहती है कि इतने में ही उसे मैसेज आता है और ये मैसेज जियांग कॉन्ग से होता है। उसने लिखा होता है कि अपना तुम अच्छे से ख्याल रखना। क्यूइंग वहीं दूसरे दिन पहुंचती है कमेंट्री के स्टेज पे जहाँ पे ब्रदर ली उनके कंपेनियन होते हैं। इतने दूर आने तक की खुशी क्यूइंग के चेहरे पे तो दिख रही होती है, पर वो थोड़ा सा दुखी भी होती है। ब्रदर ली कारण पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण जियांग कॉन्ग है और उससे अलग होना है, तो तुम जब चाहे मेरे पास आ सकती हो और मुझे अपनी बातें शेयर कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। क्यूइंग कहती है कि हाँ, मैं दुखी ज़रूर हूँ क्योंकि हम इतने टाइम साथ थे, पर मैं खुश भी हूँ कि वो अब अपने करियर पे और मैं अब अपने करियर पे ध्यान दूंगी। जियांग कॉन्ग ही है जिसकी वजह से मैं इस कमेंट्री करियर पे आई थी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जियांग कॉन्ग की बात मानी। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, अभी उसके सर में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ रह के मैं उसके सर में और बोझ नहीं बनना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग कॉन्ग को भी ब्रदर सुन समझा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में उसने क्यूइंग से ब्रेकअप कर लिया है। जियांग कॉन्ग कहता है बिल्कुल नहीं, वो क्यूइंग से सच्चा प्यार करता है और जल्द ही मियाँ के साथ सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद वो वापस से क्यूइंग के पास ही जाएगा क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे मियाँ बैठ के जियांग कॉन्ग का मैच देख रही होती है कि तभी टोनी आके लैपटॉप छीनता है और इसी चक्कर में मियाँ का एक राज यहाँ पे खुलता है कि मियाँ देखने लग गई है, वो अंधी बिल्कुल भी नहीं है। टोनी बहुत खुश होता है, कहता है कि वो जाके जियांग कॉन्ग को इस खुशखबरी के बारे में बताएगा, पर मियाँ उसे रोक लेती है, कहती है कि किसी को भी इस चीज़ के बारे में मत बताना। दूसरे ही पल जियांग कॉन्ग भी वहाँ आता है और डॉक्टर से पता चलता है कि मियाँ अब देख नहीं सकती क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, पर उसको मेंटली बहुत बड़ा शॉक लगा है जिस वजह से वो अब देख नहीं पाएगी और हालत इतनी भी ख़राब हो सकती है कि वो परमानेंटली अंधी हो जाए। वो जाके दोबारा से मियाँ से मिलता है, उससे माफ़ी मांगता है कि बहुत टाइम से वो उससे मिलने नहीं आया, पर मियाँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जितना कर सकते हो उतना तुम मेरे लिए कर रहे हो और मैंने क्यूइंग के बारे में सुना, क्या वो मेरी वजह से छोड़ के गई है तुम्हें। जियांग कॉन्ग कहता है नहीं, उसका कंपटीशन आ रहा है इसलिए वो गई है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो जियांग कॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इस टाइम पे अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। जियांग कॉन्ग बाहर जाता है और टोनी को बताता है कि मैंने मियाँ से प्रॉमिस किया अगर मैं फाइनल्स में पहुंच गया तो मैं उसे मैच दिखाने अपने साथ लेकर जाऊंगा। टोनी फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता, पर अंदर जाके मियाँ से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो जियांग कॉन्ग के साथ गलत कर रही है, वो झूठ बोल रही है। मियाँ कहती है मैं ऑलरेडी एक बार जियांग कॉन्ग को खो चुकी हूँ, तभी ज़िंदगी ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है जियांग कॉन्ग को अपना बनाने का और इस चांस को मैं खोना नहीं चाहती। अगर जियांग कॉन्ग मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मेरा इतना ख्याल क्यों रखता। वो मुझसे प्यार करता है बिल्कुल पहले की ही तरह और इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगी। वहीं इधर यी और यी जुएन ड्रिंक करते हुए लड़ाई कर रहे होते हैं कि जियांग कॉन्ग सही है या क्यूइंग सही है। बस इस बारे में यूजलेस डिस्कशन करने के बाद दोनों वापस घर जा रहे होते हैं कि इतने में ही यी जुएन पूछने लग जाता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है और अगर कोई तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या हाँ कहोगी। यही कहती है मुझे लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बहुत पहले की बात है, एक लड़के ने मुझे किस किया था और मुझे लगा था कि इस किस का मतलब प्यार ही होता है। वो मेरी पहली किस थी, पर उसके बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, वो गायब हो गया। उसके बाद से मुझे लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और वो आगे बढ़ जाती है। तभी यी जुएन पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें किस करूँगा तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा और मैं गायब भी नहीं होऊंगा। और यहाँ पे वो यी को किस कर लेता है, पर इसके बाद यी वहाँ पे उसे छोड़कर भाग जाती है, घर जाके उसे ब्लॉक कर देती है। यी जुएन उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर वो तो ब्लॉक्ड होता है। दूसरे दिन उसे रहा नहीं जाता तो वो उसके ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस में ये पूरा सीन देख के सारे यी के कलीग्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी यी उसे बाहर ले आती है और कहने लगती है कि तुमने सबके सामने ये सारी बातें क्यों बोली, किसकी बात क्यों बोली। यी जुएन कहता है कि वो मेरा किस सच्चा था और मेरा प्यार भी सच्चा है, मैं तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और यी का मुंह देख के लग रहा होता है कि वो भी यी जुएन के लिए फील ज़रूर करती है। यी जुएन कहता है कि मुझे कंपटीशन के लिए जल्दी ही निकलना है, प्रॉमिस कर कि तू गायब नहीं होगी। और इतना कहते ही वो यी को किस कर लेता है और वहाँ से चले जाता है।
वहीं दूसरी तरफ ब्रदर ली और क्यूइंग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी ब्रदर ली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो आई कॉन्कर की पहली फीमेल लाइव नरेटर है और उसका हार्डवर्क काम आया है, वो इतनी दूर तक का जो पहुंची है। बातों बातों में ब्रदर ली उसे ये भी बता देता है कि इसी होटल में फीनिक्स की टीम भी रह रही है, तो अगर वो उनसे मिलना चाहती है तो वो जाकर मिल सकती है। तभी क्यूइंग कुछ काम बोलकर वहां से चली जाती है कि रास्ते में उसे फीनिक्स की टीम मिलती है और जियांगकोंग भी। सारे लोग उसको देखकर बोल रहे होते हैं कि वो क्यूइंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सिस्टर वैन भी कहती है कि उसने जो सिस्टर वैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन सारे लोगों का ख्याल रखने की, वो अच्छे से निभा रही हैं। तभी सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं और अकेले रह जाते हैं जियांगकोंग और क्यूइंग। जियांगकोंग क्यूइंग को उसकी कमेंट्री के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है और क्यूइंग भी जियांगकोंग को बेस्ट ऑफ लक कहती है उसके गेम के लिए। दोनों दिल से इतना करीब होके भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगले ही पल मैच होता है और आई कॉन्कर का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहला मैच होता है लेजेंड्स और दूसरी कंट्री के टीम के बीच में, जहाँ पे लेजेंड्स बहुत बुरी तरह से हार जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हताश होते हैं। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो सामने से फीनिक्स की टीम आती है। फीनिक्स की टीम पे वो सारे ही ऐसे मेंबर्स हैं जो कभी लेजेंड्स का पार्ट हुआ करते थे। लेजेंड्स को इस तरह से देखकर फीनिक्स की टीम उन्हें हाइप करती है। वो लोग कहने लग जाते हैं, क्या हुआ, सिर्फ एक हार ही तो है, क्या करियर ख़त्म हो गया या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, आगे बहुत सारे चांस मिलेंगे तुम्हें। तभी लेजेंड्स अपना बैच निकाल के एक एक करके फीनिक्स की टीम के मेंबर्स को देने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें ये कंपटीशन हमारे लिए भी जीतना होगा, और सारे लोग ग्रुप हग करते हैं। तभी दूसरा कंपटीशन होता है फीनिक्स और दूसरी टीम के बीच में, और फीनिक्स का परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और ख़ास करके जियांगकोंग की शैडो टेक्निक से उनको ये राउंड जीतने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आज का मैच ख़त्म होने के बाद ब्रदर ली और क्यूइंग फिर से मिलते हैं, क्योंकि क्यूइंग का कल बहुत बड़ा दिन है और कल ही उसकी कमेंट्री है। ब्रदर ली कहते हैं कि आज उनका बर्थडे है और क्यूइंग उनके साथ डिनर करे। अगले ही पल दोनों बैठ के ब्रदर ली के बर्थडे का डिनर साथ में कर रहे होते हैं और क्यूइंग उन्हें कोई गिफ्ट देती है। कहती है कि मैंने बहुत जल्दीबाजी में ये प्रिपेयर किया है क्योंकि मेरे पास और कुछ था ही नहीं यहाँ पे। ब्रदर ली कहते हैं कि बहुत अजीब बात है, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, पर जब तुम देती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रदर ली ये भी कहते हैं कि मैं बहुत अजीब सा हूँ, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करता, मैं बहुत रूड हूँ, फिर भी तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट से ट्रीट करती हो, मुझे अच्छा लगता है। क्यूइंग कहती है, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर है, अगर आप नहीं होते तो मेरी कमेंट्री इतनी सुधर नहीं पाती। ब्रदर ली भी उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं और एक पेंडेंट होता है वो, साथ ही वो उसे ऑल द बेस्ट भी कहते हैं कल के कमेंट्री के लिए। यहाँ पे दोनों तो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ जब जियांगकोंग कमेंट्री ऑफिस से गुजरता है तो वो कुछ लोगों को बोलते हुए सुन लेता है कि आज ब्रदर ली और क्यूइंग डेट पे गए हैं और कि ब्रदर लिंग आज क्यूइंग को प्रपोज करने वाले हैं। ये सुनते ही जियांगकोंग का मूड बहुत ख़राब हो जाता है, वो बहुत ही बेचैन फील करने लगता है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अगले ही पल जाके वो ब्रदर ली से मिलता है और आज उसकी डेट जो थी क्यूइंग के साथ उसके बारे में पूछता है। ब्रदर ली अपनी मन की बात यहाँ पे कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। कहते हैं कि क्यूइंग को जब से मैंने पहली बार इतनी मेहनत से आई कॉन्कर में आते हुए देखा था, मुझे तब से ही उससे प्यार हो गया था। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैंने खुद को रोके रखा क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे, पर अब जैसे कि तुम मियाँ के पास जा चुके हो, मेरा चांस है। जियांगकोंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मियाँ के साथ चीज़ें सॉल्व करने के बाद मैं क्यूइंग के पास ही जाऊँगा, मैं उससे प्यार जो करता हूँ। ब्रदर ली कहता है, ठीक है, जब तुम उसके पास आ जाओगे मैं तुम्हें गौर से देखूंगा, और अगर तुमने एक भी बार क्यूइंग को रुलाया या उसे दुखी किया तो मैं उसी वक्त उसे अपना लूँगा, उसे प्रपोज कर दूंगा। आज मैंने प्रपोज नहीं किया उसे, पर अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो तभी मैं तुम्हें और क्यूइंग को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश रखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। दूसरे दिन होता है आई कॉन्कर का फिनाले और वहाँ पे पहली बार होस्टिंग करती है एक फीमेल जो कि होती है क्यूइंग। क्यूइंग होस्टिंग के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि ये उसका सपना था जो कि फाइनली पूरा हो चुका है। वो अपनी होस्टिंग बहुत अच्छे से करती है और जो टीम्स फाइनल्स में पहुंची होती है वो होती हैं फीनिक्स और टाइटंस। अब गेम शुरू होता है और कमेंट्री बॉक्स में क्यूइंग और ब्रदर ली के साथ बैठे होते हैं लेजेंड्स के पहले कैप्टन। अपने कैप्टन को सरप्राइज करने के लिए जियांगकोंग उन्हीं का कैरेक्टर
यूज करता है गेमिंग में, जो कि है स्पिरिचुअल प्रिंसेस, जिसे देखकर कैप्टन की तो आंखें ही भर आती हैं। अब गेम होता है शुरू और फीनिक्स टीम बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करती है ताकि टाइटन्स उन्हें पकड़ ना सके, क्योंकि टाइटन्स तो यही सोच रहे होंगे कि फीनिक्स टीम कोई बहुत टफ सी टेक्निक यूज करेगी, पर सिंपल टेक्निक यूज करके फीनिक्स टीम टाइटन्स टीम को कंफ्यूज करना चाहती थी और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। फीनिक्स अपना पहला राउंड जीत जाती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर टाइटन्स ये राउंड हारने के बाद भी बहुत अजीब सी स्माइल देते हैं फीनिक्स टीम को, जिससे फीनिक्स टीम का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, ये सोच के कि पक्का टाइटन्स के पास कुछ अलग सी चालाकी वाली टेक्निक है। बैक स्टेज जाके भी सारे लोग काफ़ी टेंस्ड होते हैं, पर सिस्टर वेन उन सबको चेयर अप करती है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है और जैसे कि जियांग कोंग और पूरी टीम मेट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं, टाइटन्स की वो स्माइल देखकर वो गेम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, वो शैडो टेक्निक भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और जियालिंग की छोटी सी गलती की वजह से वो याला राउंड हार जाते हैं। जहां पहले स्कोर था 1 वर्सेस 0, अब स्कोर हो जाता है 1 वर्सेस 1। ये लास्ट राउंड फीनिक्स को जीतना ही पड़ेगा चैंपियनशिप हासिल करने के लिए। बैक स्टेज जाके सारे लोग बहुत टेंस्ड होते हैं। जियांग कोंग तो ये तक कहता है कि उसके पास शैडो टेक्निक के अलावा और कोई भी टेक्निक नहीं है, अब वो पता नहीं क्या करेगा। वो बाहर जाके फ्रेश हवा लेना चाहता है कि इतने में ही वहाँ पे मिया आती है। मिया कहती है, तुम्हारा गेम देखते देखते जब मैं क्यूइंग की कमेंट्री सुन रही थी, मुझे ये समझ आया कि क्यूइंग तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझती है और हम दोनों ने सच में बहुत सारा टाइम गंवा दिया है। यहाँ पे से हमें ये भी पता चलता है कि जियांग कोंग को पहले ही पता चल चुका था कि मिया अंधे होने की एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसने मिया को कुछ नहीं कहा। बदले में वो तो मिया को ये कहता है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है, ये जानने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मिया उसे आखिरी बार गले लगा लेती है और उसको और क्यूइंग को ऑल द बेस्ट कहती है, पर ये चीज़ क्यूइंग दूर से देख लेती है। जियांग कोंग उसे सारी बातें समझाने को भागता है, पर क्यूइंग उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे रोक रहा होता है, पर बाकी टीममेट्स जियांग कोंग को रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कंपटीशन के बाद कर लेंगे। जियांग कोंग बोलता है कि उसके पास तो कोई टेक्निक है ही नहीं, पर ब्रदर सुन कहते हैं हम कोई ना कोई टेक्निक के बारे में सोच ही लेंगे, पर हमें कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाना होगा। ये होता है फाइनल मैच और सारे ही टीम मेंबर्स बहुत जोश के साथ स्टेज पे जाते हैं। ब्रदर सुन जाते हुए सोचते हैं कि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे और वो वापस इस गेम पे आए हैं, तो ये कंपटीशन जीतना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जुएन सोचता है कि वो एक डिलीवरी मैन हुआ करता था और कि ये जीत उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जियालिंग कहता है कि उसको बस 6 महीने ही हुए हैं ई गेमर बने हुए, पर वो अभी से ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आया है, ये जीत उसे हासिल ही करनी होगी। पिक्सी कहता है, जहां पहले मैं सेल्फ सेंटर्ड रहा करता था, आज मेरे इतने सारे दोस्त हैं, अपने लिए ना सही पर इन दोस्तों के लिए मुझे ये चैंपियनशिप हासिल करनी होगी। और जियांग कोंग वो कहता है कि सारे लोगों ने मुझ पे डाउट किया, मैं एक गिफ्टेड ई गेमर नहीं था, पर मेरे दोस्तों की साथ की वजह से मेरा गेम बहुत इम्प्रूव हुआ है और ये ट्रॉफी मुझे अपनी कंट्री ले जानी ही होगी। जब सारे लोग स्टेज पे पहुंचते हैं, वो लोग बैच निकाल के अपने जर्सी पे लगाने लग जाते हैं और ये बैच होता है वीएनजी टीम का, ब्लेजर्स टीम का और लेजेंड्स टीम का। दरअसल ये तीनों ही टीम के मेंबर्स मिला के ही फीनिक्स बना है। ये देख के सारे लोगों को बहुत प्राउड फील होता है, सब लोग खड़े होके तालियां बजाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी ऑपोजिट टीम टाइटन्स भी। अब गेम होता है शुरू और स्टार्टिंग में ही फीनिक्स हार रही होती है क्योंकि उनके पास कोई टेक्निक है ही नहीं। जियांग कोंग तो पूरी तरह से हार मान चुका होता है। तभी वो सोचता है कि किस तरह से जब वो क्यूइंग को गेमिंग सिखाया करता था, एक और टेक्निक थी जो वो यूज़ किया करता था, जो कि था फ्लेमिंग रॉड। वो कहता है कि हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे। बाकी सारे टीम मेंबर्स कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं, पर ब्रदर सुन जियांग कोंग पे भरोसा करने को कहता है और इसी टेक्निक के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं और ये टेक्निक सरप्राइजिंगली बहुत ही बेस्ट साबित होती है। एक एक करके वो इस फ्लेमिंग रॉड टेक्निक से सारे लोगों को मार गिराते हैं और अब सिर्फ उनका कैप्टन जेफरी बचा होता है। गेम बस खत्म होने की कगार पे ही होता है और फीनिक्स जीतने की कगार पे। सारे लोग ब्रदर सुन के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि आखिरी अटैक ब्रदर सुन ही कर रहा है और वो अटैक से वो जेफरी को गेम में मार गिराता है और फीनिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं। उनकी खुशी देखने लायक होती है। जब सब लोगों ने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी होती है, खुशी के साथ साथ उनकी आंखें नम भी होती हैं।
स्पीच देने की जब बारी आती है तो जियांग कॉन्ग कहता है कि ये ट्रॉफी सिर्फ हम पांचों की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे और हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो सारे लोगों को स्टेज पे बुलाते हैं। सिस्टर वैन, ब्रदर सुन, ब्रदर ली, गू फैंग, सब लोग स्टेज पे पहुंचते हैं। और तभी जियांग कॉन्ग कहता है इन सब के अलावा एक और पर्सन है जिसने मेरे पे बिलीव किया था, उसके बिना शायद मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता, और मैंने उससे प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ में आई कॉन्कर के फिनाले में जाएंगे। और वो क्यूइंग की तरफ देखता है। क्यूइंग उसकी तरफ इमोशनली बढ़ रही होती है और वो क्यूइंग की तरफ, और वो सबके सामने एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जो कि एक तरह से प्यार का इजहार है। क्यूइंग भी आके उस ट्रॉफी को पकड़ती है क्योंकि उसका भी इस ट्रॉफी पे बराबर हिस्सा है। इतने में ही वहाँ पे यी भी आती है और यी जो है तो उसे गोद में ही उठा लेता है। इस चैंपियनशिप से सारे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन के बाद कैप्टन गू फैंग और जियांग कॉन्ग उसी घर पे गए हैं जहाँ पे उन लोगों ने इस कंपटीशन की तैयारी की थी। वहाँ पे जियांग कॉन्ग गू फैंग को उसकी रिंग लौटाता है जो उसने स्टार्टिंग में दी थी, ये कहते हुए कि वो जियांग कॉन्ग पे भरोसा करता है। गू फैंग कहता है कि तुम्हें अपने पुराने जियांग कॉन्ग को थैंक यू कहना चाहिए कि उसने कभी भी इस सपने पे गिव अप नहीं किया। वो उस रिंग को वहीं पे ट्रॉफी के साथ रखने को कहता है कि ताकि जो दूसरी टीम इस कंपटीशन में पार्ट ले उसको इस रिंग को देखकर काफ़ी सारी हिम्मत मिले। वहीं दूसरे ही सीन में जियांग कॉन्ग क्यूइंग को ले जाता है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में और उससे आंख बंद करने को कहता है। जैसे ही वो आंख खोलती है उसके आजू बाजू बहुत सारे फायरवर्क्स होने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और यहीं पे गैंग योर हार्ट ड्रामा का एंड हो जाता है। तो ये थी जियांग कॉन्ग और क्यूइंग की लव स्टोरी, थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे ट्विस्ट के साथ। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, और अगर आपको ऐसे ही एक्साइटिंग, फनी, रोमांटिक और यूनिक स्टोरी लाइन वाले ड्रामास देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।